सरकारी नौकरी देने के नाम पर भी ऋषभ ने कई लोगों से पैसे ऐंठे हुए हैं और इस पर पुलिस विभाग ने सही तरीके से काम नहीं किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले दिनों हमने आपको सरवाल में सरकारी क्वार्टरों में जो हथियार मिले थे एक मोटर रूम में, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसमें हमने आपको ये बताया था कि ऋषभ भट्ट को पीएसए लगाकर जेल भेज दिया है और ये भी बताया था कि हथियार जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्यों से ला रहे हैं 30-30 हज़ार रुपये में, और ये भी बताया था कि सूद पर पैसे देने का धंधा भी ये लोग करते हैं। और अब जानकारी ये है कि जैसे ही ऋषभ भट्ट पर पीएसए लगा तो कुछ लोग जो हैं और सामने आ रहे हैं, और जानकारी ये है कि सरकारी नौकरी देने के नाम पर भी ऋषभ ने कई लोगों से पैसे ऐंठे हुए हैं और इस पर पुलिस विभाग ने सही तरीके से काम नहीं किया है। और पुलिस की बात करेंगे तो लोगों को उतना विश्वास अब पुलिस पर नहीं रहा है। और ये सरवाल हथियार बरामदगी मामला भी जो है वो बड़े ऑफिसरों के पास पहुंचा तो उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई। अगर निचले स्तर पर रहता और हम वहां पर नहीं पहुंचते, यानी कि मीडिया अगर वहां पर नहीं पहुंचता, तो आज जो कार्रवाई ऋषभ भट्ट पर हुई है, जो जानकारियां सामने आई हैं, वो भी नहीं आती। इस खबर को कि ऋषभ भट्ट ने किससे पैसे लिए थे, पुलिस में क्या शिकायत गई थी या नहीं गई थी, क्या पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी या नहीं की थी, वो खबर हम आपको विस्तार में बताने जा रहे हैं। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करना होता है। इसके लिए पुलिस के बड़े ऑफिसरों की तरफ से थानों को हिदायतें दी जाती है कि जब कोई थाने में शिकायत लेकर आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि जनता को इंसाफ मिल सके। लेकिन थाना स्तर पर इस पर अमल नहीं किया जाता है। इस कारण एक गरीब के पैसे मर गए। उसने अपनी मां की चूड़ियों को बेच दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उसे ही कहा गया कि उसके केस में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब पुलिस पर खुद आई तो उसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों को लगा दिया गया। ऐसा कहानी सरवाल हथियार बरामदगी मामले में सामने आई है। आरोपी ऋषभ भट्ट, जिस पर पीएसए लगाकर जेल भेजा गया है, वो सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को चूना लगाने के मामले में भी शामिल है। परंतु उस मामले में बख्शीनगर पुलिस की तरफ से सही तरह से कार्रवाई नहीं की गई थी। पुलिस ने खुद उसे मौका दिया कि वो भाग सके। हालांकि हथियार बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन तब बात बड़े ऑफिसरों तक पहुंच गई थी। इससे पहले भी ऋषभ के खिलाफ पुलिस को लिखित में शिकायतें मिली थी, लेकिन तब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार सरवाल हथियार बरामदगी मामले में पुलिस ने जिस मुख्य आरोपी ऋषभ भट्ट को गिरफ्तार किया था, उसका नाम इस मामले में पुलिस के सामने नहीं आया था, बल्कि 11 मई को भी पुलिस के पास आया था, जब एक मैकेनिक ने लिखित में शिकायत लेकर वो पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया था कि ऋषभ ने उसे सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 1,30,000 रुपये लिए हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं दिलाई गई। उसने थानेदार को बताया था कि उसने अपनी मां की चूड़ियों को बेचकर पैसा जमा किया था। वो एक गरीब मैकेनिक है। उसने ये भी बताया था कि जब वो पैसे वापस मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसने ऋषभ का फ़ोन नंबर भी लिखित शिकायत में दिया था, लेकिन पुलिस की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को हल्के में लिया गया। शिकायतकर्ता की तरफ से कई बार थाने के चक्कर लगाकर थाने से
थानेदार से मुलाकात की गई। अगर उस समय उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती तो हथियारों के अलावा कई और मामले खुल जाते। जब पुलिस ने खुद हथियार बरामद किए तो उसे तलाश करने के लिए हर कोशिश करने के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इस गरीब के पैसे मर गए, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 1,30,000 रुपये नौकरी दिलाने के लिए लिया और बाद में ना नौकरी दिलाई और ना ही पैसे वापस दिए। पैसे मांगने पर ऋषभ भट्ट जो था वो धमकाया करता था उस शख्स को, और जब पुलिस को कंप्लेंट दी गई तो पुलिस वाले देखें किस तरह से कार्य कर रहे हैं। खुद भागने का मौका एक क्रिमिनल को दे रहे हैं और पुलिस कई बातों को जानती है कि इस शख्स को की गिरफ्तारी से क्या क्या हो सकता है। समाज में कितने लोग जो हैं जो इन लोगों की वजह से प्रताड़ित हैं वो बच सकते हैं, लेकिन पुलिस करती नहीं है। सरवाल हथियार मामले में भी अगर मीडिया की एंट्री ना होती तो शायद आज ये जो बातें सामने आ रही हैं ऋषभ भट्ट पे जो PSA लगाया गया है वो नहीं लगाया जाता। 2 महीने तक आप सोचेंगे पुलिस का कितना ढीला रवैया होगा। अब ऐसे ऑफिसरों को इनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।